जैसे ही ज़ॉम्बी वायरस फैला, आदमी के घर का सारा खाना खत्म हो गया। तभी उसकी माँ का फोन आया, लेकिन घर में नेटवर्क बहुत कम था, इसलिए वह कॉल उठाने के लिए रेलिंग पर चढ़ गया। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई दीं। तब उसे समझ आया कि शायद उसकी माँ भी संक्रमित हो चुकी है। रात होते ही उसने बाहर एक धमाका देखा और बिजली चली गई, जिससे उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। वह बालकनी में जाकर सब कुछ खत्म करने ही वाला था कि अचानक एक लेजर लाइट उसके चेहरे पर पड़ी। उसे पता चला कि सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की अभी भी जिंदा है और संक्रमित नहीं है। लड़की ने इशारे से बताया कि वे अगली सुबह 7 बजे फिर मिलेंगे। अगली सुबह दोनों अपने अपने कमरों में वापस गए और फोन के जरिए नाम बताया। लड़की का नाम सुजुकी था। सुजुकी ने देखा कि आदमी पेट पकड़कर बैठा है। उसे समझ आ गया कि उसके पास खाना नहीं है। वह बेसबॉल जूर कर फेंकना चाहती थी, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण गेंद नीचे गिर गई। आदमी ने भी उसकी कोशिश समझ ली और अपने घर से ड्रोन लाकर उसकी ओर रस्सी भेजी। फिर सुजुकी ने रस्सी बांधी और खाना भेज दिया, जिससे आदमी बहुत खुश हुआ। शाम को बारिश होने लगी और दोनों ने पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन रख दिए। सुजुकी ने दूरबीन उठाई और बाहर देखा। उसे ध्यान हुआ कि सामने वाली बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। धीरे धीरे उसका खाना फिर कम होने लगा, इसलिए उसने तय किया कि वह पड़ोसी के घर जाकर खाना ढूंढेगा। ज़ॉम्बी आवाज न सुन ले, इसलिए उसने जूते पर तौलिया बांधा और हॉलवे में गया। वहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं था। रास्ता साफ देखकर वह पड़ोसी के घर पहुंचा और बिस्तर पर पड़े पैर को देखकर उसने जूता फेंक कर चेक किया। जब कुछ नहीं हुआ तो वह खाना ढूंढने लगा। फ्रिज खोलते ही बदबू आई, लेकिन उसे कुछ पैक्ड चीजें मिल गईं। वह खाना बैग में रचकर कमरे में गया और 2 वॉकी टॉकी उठा लिए। फिर वह जल्दी से अपने घर लौटा और खाना खाकर आधा वॉकी टॉकी सुजुकी को रस्सी से भेज दिया। सुबह आदमी वॉकी टॉकी की आवाज से उठा। सुजुकी उसे धन्यवाद दे रही थी। कई दिनों बाद किसी इंसान की आवाज सुनकर वह बहुत खुश हुआ। इसके बाद दोनों रोज वॉकी टॉकी पर बात करने लगे। एक दिन बात करते हुए आदमी ने बाहर जोर की आवाज सुनी। उसने देखा कि बारिश नहीं हो रही, बल्कि बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे हैं। उसने सुजुकी को बताया और दोनों जमीन पर लेट गए। तभी सुजुकी से गलती से बुकशेल्फ गिर गई और ज़ॉम्बी उसकी ओर आने लगे। डरी हुई सुजुकी ने आदमी को अपना दरवाजा नंबर बताया ताकि वह मदद कर सके। तभी बगल वाले कमरे में फोन बजने लगा, क्योंकि आदमी ने पड़ोसी को कॉल कर दिया था। ज़ॉम्बी उस आवाज की तरफ मुड़ गए और दोनों बच गए, लेकिन उन्हें पता था कि बाहर बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी है और घर पर रहना अब सुरक्षित नहीं है। आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। कमेंट करें, पार्ट 2 वीडियो जल्द मिलेगा।